जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे और योगी बालकनाथ का नाम सीएम रेस से बाहर है। जहां पर राजस्थान में राजतिलक के लिए अब कौन बचा है। साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की जो सियासत में सवाल गूंजने लगा है कि आखिर सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, यानी कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश के सीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में से जिन दो बड़े चेहरों को मुख्यमंत्री पद से यानी कि पद सौंपे जाने की चर्चा थी, उनमें से एक वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा मेहनत नहीं देना चाहती है और बाबा बालकनाथ योगी सांसद से इस्तीफा देने यानी कि इस्तीफा ने इस चर्चाओं पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी है कि राजस्थान में बीजेपी अब नए चेहरे पर दाव लगाने पर विचार कर रही है और ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे और योगी बालकनाथ के सीएम रेस से बाहर होने की चर्चा क्यों हो रही है। आप कह सकते हैं कि कौन दिग्गज इस रेस में शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक सीएम लिस्ट में किन नेताओं का नाम था शामिल, जहां पर पहले नंबर पर वसुंधरा राजे सिंधिया और दूसरे नंबर पर बाबा बालकनाथ योगी, तीसरे पे है गजेंद्र सिंह शेखावत और चौथे नंबर पर है दिया कुमारी, पांचवें नंबर पर है अनिजो अवनेश वैष्णवत। साथ ही मैं आपको बता दें कि योगी बालकनाथ कैसे हुए लिस्ट से बाहर। आपको बता दें कि योगी बालकनाथ ने राजस्थान की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उनके इस सीट पर जीत हासिल करने के साथ ही कयास लगाया जाने लगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी बालकनाथ को सौंपी जाएगी। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ का जब एक ट्वीट आया है और इसी ट्वीट में उन्होंने संदेश दिया है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस से बाहर हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करना है और योगी बालकनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन पहली बार सांसद विधायक बनाकर जो राष्ट्रीय सेवा का अवसर दिया है। जहां पर उन्होंने कहा कि जो चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नज़रअंदाज करें और मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। वहीं पर योगी बालकनाथ ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वे सिर्फ अफवाह ही हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव परिणाम को आए 5 दिन बीत चुके हैं और इसी कह सकते हैं इसी 5 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन तस्वीरें अभी भी धुंधली ही नजर आ रही है और सीएम के तमाम नामों के बीच जो वसुंधरा राजे सबसे बड़ा नाम है, जहां पर राजस्थान की सियासत में वसुंधरा कितना बड़ा चेहरा है ये तो पूरा देश जानता है। हालांकि वसुंधरा ने 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से लगभग दूरी बनाए रखने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है, जो कि केंद्रीय नेतृत्व को अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं पर चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वसुंधरा राजे की जो सीएम दावेदारी के साथ समर्थन में लगातार विधायक यानी कि लामबंद होते नजर आए हैं और इतना ही नहीं, उनके जयपुर के निवास में पिछले दिनों 50 से ज़्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इसी मुलाकात के बाद चर्चा हुई कि वसुंधरा का ये शक्ति प्रदर्शन सीएम पोस्ट पर दावेदार को लेकर है और इसी कह सकते हैं कि इसी बीच केंद्रीय आलाकमान ने 7 दिसंबर यानी कि गुरुवार को वसुंधरा को दिल्ली बुलाया था। वहीं पर दिल्ली पहुंचकर उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और इन दोनों के बीच करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई और इसी मुकाबले कह सकते हैं कह सकते हैं कि मुलाकात के बाद से जब वसुंधरा राजे वापस राजस्थान लौटी तो वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मीडिया या पत्रकारों के सामने कुछ भी नहीं कहा और वहीं पर आपको बता दें कि जो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ही वसुंधरा राजे ने जो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती करतब अपना लिया था। उस वक्त वसुंधरा राजे को मनाने की जो तमाम कोशिशें हुई और उन्हें केंद्र शामिल होने तक का ऑफर भी दिया गया, लेकिन अब वह नहीं मानी और उनके इसी जो कह सकते हैं अड़ियल बर्ताव को देखते हुए केंद्र नेतृत्व ने अपने विस्तृत चेहरों को राज्य से सेट करने की जुगत लगाना शुरू कर दिया है।
आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। और ऐसे में अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली के ये नेता हमेशा हमेशा राह में रोड़ो कह सकते हैं कि राह में रोड़ा बना रहेंगे, जो सरकार के लिए मुश्किल होगा। वहीं पर इसी के अलावा ऐसा दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने चुनाव परिणाम के बाद अपने समर्थक विधायकों को रिपोर्ट से लेकर कह सकते हैं कि रिपोर्ट में लेकर उनका ऐसा कदम नृत्यों के बीच बहुत गलत संदेश पहुंचाने का एक और कारण बना है। दरअसल किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने हाल ही में उसका खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने बीते मंगलवार को कुछ विधायकों को वसुंधरा राजे से मिलने के लिए जयपुर लाए थे। उन्होंने बताया कि इसी मुलाकात के दौरान उन्हें इस सीकर और के जो अपनो राजस्थान रिपोर्ट में ठहराया गया था। वहीं पर कह सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के सीएम की रेस में दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौर के अलावा ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल और सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्वनी वैष्णव का नाम लिया जा रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प भी होगा कि इन दिनों में ये किस सीएम की कुर्सी इन दिनों में किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी, या फिर चौंकाने वाले फैसले लेने वाली पार्टी बीजेपी एक बार फिर से कोई ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका कर रख देगा। वहीं पर फिलहाल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह के सियासी घमासान रोकने के लिए नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के राजनाथ सिंह को जो पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, और वहीं पर राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तांडव की भी राजस्थान पहुंचे हैं। वहीं पर कह सकते हैं कि रविवार 3 दिसंबर की देर रात तक राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए और इसी चुनाव परिणाम के तहत प्रदेश की 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया, जहां पर 115 सीटों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बाजी मार ली। कह सकते हैं कि वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां कांग्रेस के हाथ केवल 69 सीटें ही लगी है और इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई प्रत्याशियों के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। तो कई प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर बहुत कम रहा। साथ ही इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। साथ ही में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आने वाले साथियों राजस्थान का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।